एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की स्टडी की थी। उसमें आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बता दिया था, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बता दिया था, इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन बता दिया था, इन टर्म्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन बता दिया था। आज जो बताने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। और बताएंगे इसके बाद, एंगल ऑफ रोटेशन बताने के बाद ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो एक एक करके देखेंगे, ठीक है। यानी हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जरूर स्टडी करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आज क्या स्टडी करेंगे? एंगल ऑफ रोटेशन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जरूर स्टडी करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सुक्रोज है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज लिखते हैं ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब आपको पता है कि सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। उसमें वाटर क्या रहता है? एक्सेस अमाउंट में रहता है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं सुक्रोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आप पढ़े होंगे कहाँ? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। ग्लूकोज का भी जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और फ्रुक्टोज का जो होता है वो होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, लीवो को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है डेक्स्ट्रो, क्या है लीवो, समझते हैं, ठीक है। पहले डेक्स्ट्रो और लीवो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसके लिए करते क्या है, ठीक है। एक पोलारीमीटर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये पोलारीमीटर है, इसमें एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में चेक करना है कि ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसको हम क्या करते हैं, इस पोलारीमीटर ट्यूब में रख देते हैं और क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं, ठीक है। किससे पास कराते हैं? इस पोलारीमीटर ट्यूब में जिसमें आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को रखा है उससे पास कराते हैं। यदि पास करने के बाद पीपीएल रोटेट कर गया, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। यदि प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे मेरा ऑप्टिकली जो इसके अंदर जो कंपाउंड भरे आप, ठीक है, पोलारीमीटर के अंदर आप जिस कंपाउंड को रखें आप, वो कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। यदि इससे पीपीएल पास करने के बाद यदि नो रोटेशन आए, पीपीएल में कोई रोटेशन नहीं आए, तो बोलेंगे वो कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। चलो, यदि मान लिया जाए, ठीक है, पीपीएल में रोटेशन आ गया, तो रोटेशन दो तरह से आएगा, या तो लेफ्ट रोटेशन आएगा या राइट रोटेशन आएगा। तो पीपीएल तो देखिए ना इस तरह से ना, ठीक है, तो या तो लेफ्ट रोटेशन आएगा या राइट रोटेशन आएगा। तो मान लीजिए पीपीएल राइट रोटेट कर गया, देखिए, ठीक है, ये राइट रोटेट कर गया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यदि पीपीएल को लेफ्ट रोटेशन कर दिया, देखो, तो इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए ये जो एंगल दिख रहा है ना, यही है एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। देखिए ना, ये क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन, देखिए, ठीक है। देखिए ना, यही ना पीपीएल वाला लाइट, देखिए ना, पीपीएल वाला मान लो ये लाइट है, तो इससे रोटेट कितना किया? मान ली अल्फा एंगल, थीटा एंगल कुछ मान लो, ठीक है, तो यही एंगल ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो मेरा यहाँ से क्या किया? राइट रोटेशन किया ना, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यहाँ से क्या किया? लेफ्ट रोटेशन किया ना, तो लीवो रोटेटरी, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, कोड आउट,
नहीं ना, ठीक है। तो डेस्ट्रो क्या है, लीवो क्या है? यदि पीपीएल को राइट रोटेशन कर देगा तो डेस्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट रोटेशन में कर दे, राइट रोटेशन कर दे, तो उसको बोलते हैं डेस्ट्रो रोटरी। यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल को लेफ्ट रोटेशन दे दे तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है। कोड आउट। चलो या ये आप आइसोमेरिज्म टॉपिक में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिया गया है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, चलिए अब इसके बारे में सोचते क्या करना है, कैसे करना है। कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस रिएक्शन मिक्सचर का को में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? टाइम t इक्वल टू 0 पे एंगल ऑफ रोटेशन दिया गया रिएक्शन मिक्सचर का, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। 0 टाइम पे एंगल ऑफ रोटेशन r0 है, t टाइम पे एंगल ऑफ रोटेशन rt है, और इनफाइनाइट टाइम पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, r इन्फिनिटी है, ठीक है। ये दिया गया एंगल ऑफ रोटेशन। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए इसको जैसे आप एनालिसिस करते थे ना, वैसे एनालिसिस पहले करिए, ठीक है। चलिए पहले एनालिसिस करते हैं इसको, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना, A, ये 0, ये 0, ठीक है। टाइम t पे A माइनस एक्स, ये क्या बेटा x, ये कितना x। इनफाइनाइट टाइम पे रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 0। तो बताया था ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो गया, इसका मतलब रिएक्टेंट कितना से घटा होगा, A से घटा होगा, A था, A से घट गया होगा, तब ना नेट अमाउंट कितना 0 होगा, ठीक है, रिएक्टेंट का। चलिए तो A से बढ़ जाएगा, ये A से बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये 0 हुआ होगा, इट मीन्स क्या, A था और A से घटा, ठीक है। समझ में आया इतना? चलो अब दिया गया एक इंफॉर्मेशन अपने मन से लिख रहा हूं, देखिए स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ किसका, सुक्रोज का। स्पेसिफिक एंगल मतलब स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं। सुक्रोज का कितना मान लिए दिया गया है, ठीक है, RS, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल ऑफ ग्लूकोज मान लिया जाए RG, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है, कितना मान लो RF, ठीक है। इट मीन्स ये क्या मान रहा है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सुक्रोज। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल सुक्रोज, ठीक है, 1 मोल सुक्रोज को रोटेट करेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, RS आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि 1 मोल सुक्रोज को रोटेट करेंगे तो RS एंगल ऑफ रोटेशन मिलेगा हमें, ठीक है। उस तरह से 1 मोल ग्लूकोज को रोटेट करेंगे तो RG एंगल ऑफ रोटेशन मिलेगा, ठीक है। 1 मोल क्या फ्रुक्टोज को रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा, RF एंगल ऑफ रोटेशन मिलेगा। यानी जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन लिखा जा रहा है ना, ठीक है, वो लिखा जा रहा है पर मोल सब्सटेंस के लिए, ठीक है। यानी रोटेशन ऑफ पर मोल सब्सटेंस। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब क्या, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब होता है, ठीक है, क्या, रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन पर मोल सब्सटेंस, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पर मोल सब्सटेंस, ठीक है, पर मोल, यानी रोटेशन पर मोल की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए अब मैं इसको मिटाता हूं, ध्यान दीजिएगा। टी टाइम पे, पहले 0 टाइम पे करते हैं। 0 टाइम पे नेट एंगल ऑफ रोटेशन क्या है मिक्सचर का, R0 इक्वल टू टी टाइम पे, देखिए सुक्रोज, ठीक है, अरे
सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में सुक्रोज का 1 मोल का एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, RS। आपके पास सुक्रोज का मोल कितना है 0 टाइम पे, 0 टाइम पे सुक्रोज का मोल कितना है A, और 1 मोल का एंगल ऑफ रोटेशन कितना है RS। तो टोटल एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा A इंटू क्या RS, ठीक है। और उसका तो रोटेशन, उसका तो एक भी मोल है ही नहीं, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन, इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या लेंगे आप, जब है ही नहीं इसका मोल तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना, ठीक है। चलो T टाइम पे नेट एंगल ऑफ रोटेशन क्या है RT, ठीक है। T टाइम पे नेट एंगल ऑफ रोटेशन RT। अब देखो T टाइम पे सुक्रोज कितना है A माइनस एक्स, और इसका 1 मोल का एंगल ऑफ रोटेशन कितना है बोलो RS, प्लस इसका मोल कितना है X, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन कितना है RG, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन RG, और क्या है 1 मोल, और स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या है RF, ठीक है। उस तरह से इनफाइनाइट टाइम पे लिखो, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पे लिखो बच्चा, इनफाइनाइट टाइम पे लिखो, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम पे लिखो, टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे लिखो, नेट एंगल ऑफ रोटेशन क्या है R इन्फिनिटी इक्वल टू क्या, ठीक है, रिएक्टेंट तो 0 हो गया। अच्छा A इंटू क्या RG ग्लूकोज था, प्लस A इंटू क्या RF, ये 3 इक्वेशन बना, ठीक है। अब देखो तो अब KT बराबर क्या लिखते थे बोलो 2.303 log A बाई A माइनस एक्स लिखोगे, यही ना लिखोगे, ठीक है। अब A बाई A माइनस एक्स की वैल्यू किसके टर्म में लाना है R0 RT और R इन्फिनिटी के टर्म में लाना है, ठीक है। क्या करना है A बाई A माइनस एक्स की वैल्यू हमें एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में लाना है, R0 RT और R इन्फिनिटी के टर्म में लाना है। तो चलिए जल्दी से लाइए, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें क्या आ जाएगा A बाई A माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगा। जल्दी से आप लोग लाइए, ठीक है। हमें क्या करना है, ठीक है, ये 3 इक्वेशन की मदद से A बाई A माइनस एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। KT इक्वल टू 2.303 log A बाई A माइनस एक्स, A बाई A माइनस एक्स की वैल्यू इस 3 इक्वेशन की मदद से हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखिए, पहले क्या करते हैं R0 माइनस R इन्फिनिटी करते हैं, बोलिएगा क्या आ जाएगा A RS माइनस A इंटू क्या RG प्लस RF, ठीक है। देखो तो इसको और कैसे लिख सकते हो A इंटू RS माइनस क्या RG और प्लस RF, देख लो भाई, ठीक है। उस तरह से RT माइनस R इन्फिनिटी की वैल्यू निकालते हैं, RT माइनस R इन्फिनिटी, RT की वैल्यू क्या है देखो A माइनस एक्स इंटू RS प्लस, ऐसा करो यहाँ से x कॉमन ले लो ना, x इंटू RG प्लस RF, ठीक है। और R इन्फिनिटी की भी क्या है A कॉमन निकालो ना, A क्या RG प्लस RF, ठीक है। ऐसा करो RG और RF दोनों में कॉमन है ना, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और देखो ना, RT माइनस R इन्फिनिटी करना है ना, RT माइनस R इन्फिनिटी करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए 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 आगे बढ़ा रहा हूं, क्या करोगे A माइनस एक्स, ठीक है, RS प्लस इसको भी लिख लो ना A माइनस एक्स, ठीक है। A माइनस एक्स में लिखोगे तो कितना आ जाए बोलो, देखो ऐसा करो ना A माइनस एक्स कॉमन निकाल लो यहां से भी, A माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बोलो, क्या बचेगा बोलो, क्या बोल रहे हैं यहां देखिए ना RG और RF तो दोनों में कॉमन है ना, ठीक है। RG और RF दोनों में, RG और RF दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x माइनस ए हो जाएगा ना, x माइनस ए। तो हमने A माइनस एक्स कॉमन निकाला, तो A आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अरे देखो हमने x माइनस ए यहां से निकाला और उसको मैंने A माइनस एक्स लिखा, तो आगे माइनस कर दिया, इंटू क्या हो जाएगा RG प्लस RF, ठीक है। अब क्या करोगे A माइनस एक्स भी कॉमन ले लो,
क्या बचेगा, आर एस माइनस क्या, आर जी प्लस आर एफ। देख लो भाई, अब हमें क्या निकालना है, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी। अब भाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी करो, क्या जाएगा बोलो, ए डिवाइडेड बाई ए इंटू पहले आर एस माइनस आर जी प्लस आर एफ, ठीक है, और डिवाइडर बाई क्या, ए माइनस एक्स आर एस माइनस आर जी प्लस आर एफ। देखो भाई ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ए माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या, ए माइनस एक्स आ गया ना, यानी के टी इक्वल टू क्या था 2.303 लॉग ए डिवाइडेड बाई क्या था, ए माइनस एक्स था ना, तो इसके ऊपर क्या लिखोगे, के टी इक्वल टू क्या 2.303 लॉग बोलो आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, अब भाई आर टी माइनस क्या, आर इन्फिनिटी। देख लो भाई, देख लो भाई, ठीक है, आ गया ना, यानी के का एक्सप्रेशन आ गया ना, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। समझ में आया ना, अरे समझ में आया ना, कोई डाउट बोलो, नहीं ना, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, अभी हमने जस्ट बात किया क्या, वैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में बात किया, अब जो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ क्या, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर, ठीक है, यानी वैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के स्टडी करने वाले हैं जिसमें हमें थिकनेस ऑफ ऑक्साइड दिया रहेगा और उसकी मदद से हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। समझिएगा थोड़ा, जैसे मेटल है, कोई मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, यानी मेटल, अच्छा देखिए मेटल है मान लीजिए, और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, यानी इस मेटल के ऊपर ऑक्साइड का क्या होता है, लेयर बनता है। तो टाइम के अनुसार जैसे जैसे ऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, वैसे वैसे इस थिकनेस क्या होगा, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, बढ़ते जाएगा ना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मेटल के ऊपर ऑक्साइड का क्या बनता है, एक लेयर बन रहा है ना, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मेटल ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे अमाउंट बढ़ते जाएगा मेटल ऑक्साइड का, वैसे वैसे थिकनेस भी क्या होता है, बढ़ते जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दिया क्या रहेगा, टाइम दिया रहेगा और थिकनेस ऑफ ऑक्साइड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड दिया रहेगा, ठीक है। टी टाइम पे थिकनेस ऑफ ऑक्साइड टाउ है और इनफाइनाइट टाइम पे, ठीक है, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड है टाउ मैक्स है, ठीक है। और कह रहा है फाइंड आउट के की वैल्यू तुम्हें निकालना है बच्चों, ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। अब हमें कैसे करना होगा, क्या करना होगा देखते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए अब पहले एनालिसिस कर लो, ठीक है, जीरो टाइम पे ए, ठीक है। अच्छा इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो रहता है ना एक्सेस अमाउंट में रहता है, इसका मतलब क्या, थ्रू आउट रिएक्शन O2 का कंसंट्रेशन में बहुत नेग्लिजिबल चेंज होगा, नहीं के बराबर चेंज होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, जीरो, प्रोडक्ट का अमाउंट तो जीरो, टी टाइम पे कितना, ए माइनस एक्स, ये एक्स, इनफाइनाइट टाइम पे कितना बोलो, इनफाइनाइट टाइम पे रिएक्टेंट कितना, जीरो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ये कितना है ए। अब देखो तो केटी का एक्सप्रेशन लिखो, केटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग ए बाई क्या
ए माइनस एक्स, ठीक है, ए नॉट बाई ए टी होता है ना, तो ए बाई ए माइनस एक्स। अब हमें ए बाई ए माइनस एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थिकनेस लाना है। कैसे लाएंगे देखिए, ठीक है, ए बाई ए माइनस एक्स की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ थिकनेस लाना है। अब कैसे लाएंगे देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे थिकनेस क्या हो जाएगा, ऑक्साइड का बढ़ते जाएगा। क्यों? अरे टाइम बढ़ेगा तो मेटल ऑक्साइड का अमाउंट भी तो बढ़ेगा, और जब मेटल ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो थिकनेस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। जितना ज्यादा मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा थिकनेस होगा। यानी हम क्या कहेंगे, टाइम एनी टाइम टी पे बात करें, थिकनेस यानी टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम पे क्या बोलेंगे, टाउ मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जितना ज्यादा अमाउंट उतना ज्यादा थिकनेस, जितना ज्यादा मेटल ऑक्साइड का अमाउंट होगा उतना ज्यादा थिकनेस, यानी थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो क्या करना है, के टी इक्वल टू क्या करना है 2.303, ठीक है। अब आई क्या लॉग ए की जगह पर क्या लिखते हैं टाउ मैक्स, और ए माइनस एक्स के बदले क्या लिखोगे बोलो, ए माइनस एक्स के बदले क्या लिखोगे टाउ मैक्स और माइनस क्या टाउ। देख लो भाई आ गया ना के का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, ठीक है। तो ये सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया सारा, ठीक है। अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सीरीज और पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के स्टडी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी कितने बार पूछ चुका है। अगले क्लास में क्या बात करेंगे, सीरीज और पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।